नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भरत जांगीड़ और आप जुड़े हैं अशोक शेरा फेसबुक लाइव से। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही है बाड़मेर नेहरू नगर बीएसएफ कैंप की है, जहां पर कुछ ही देर बाद शहीद सांवलाराम को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है और उसके बाद उनका पैतृक शरीर जो है वो उनके गांव बाढ़ के लिए रवाना किया जाएगा। गत 26 जुलाई को यूएन कांगो में उग्रवादियों से मुठभेड़ के बाद शहीद सांवलाराम शहीद हुए थे और कल शाम को उनका जो पैतृक शरीर है वो बाड़मेर बीएसएफ नेहरू नगर लाया गया था। तो ये सीधी तस्वीरें मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो बाड़मेर बीएसएफ कैंप की दिखा रहा हूँ, जहाँ पर कुछ ही देर बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है और उसके तत्पश्चात बाड़मेर जिला मुख्यालय से उनके गांव गुड़ामालानी बांध के लिए रवाना किया जाएगा। जो पार्थिव शरीर है वो कल सुबह पहले दिल्ली से जोधपुर विमान द्वारा और फिर जोधपुर से बाड़मेर गाड़ियों के काफिले द्वारा पहुंचा था और कल रात को पार्थिव शरीर बाड़मेर बीएसएफ कैंप नेहरू नगर में रखा गया था और अब कुछ ही देर बाद श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम का आयोजन और उसके बाद पार्थिव शरीर बाड़मेर से उनके पैतृक गांव गुड़ामालानी बांध के लिए रवाना होगा। देखिए, हजारों युवाओं का जो जुनून है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें बाड़मेर के नेहरू नगर बीएसएफ कैंप से दिखा रहा हूं। बीएसएफ के आला अधिकारी, बाड़मेर जिला मुख्यालय के आला अधिकारी वो कई जन नेता यहाँ मौजूद है। देखिए, जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बीएसएफ के आला अधिकारी यहाँ मौजूद है, जिला मुख्यालय के जो अधिकारी है वो मौजूद है। और अब मैं आपको जो युवाओं का हुजूम उमड़ा है वो सीधी तस्वीरें दिखाऊंगा। हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, शहीद सांवलाराम अमर रहे के नारों के साथ देखिए किस प्रकार जो युवा है देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं हजारों युवाओं का जो हुजूम है वो बाड़मेर बीएसएफ नेहरू नगर में उमड़ा है। शहीद सांवलाराम को श्रद्धांजलि देने के लिए जो युवा है वो कल करीब 5 बजे से पहले शहीद सर्किल पर इकट्ठा हुए थे और उसके बाद आज सुबह जो 8:30 बजे श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम है उसमें जो हुजूम उमड़ा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दूर दूर तक लोगों की लंबी कतारें श्रद्धांजलि सभा स्थल तक पहुंच रही है। हाथ में तिरंगा लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय के जयकारों से पूरा जिला जो है वो गुंजायमान हो चुका है। सबसे बड़ी बात कि कल जब हम उनके पैतृक गांव गुड़ामालानी बांध पहुंचे थे तब वीरांगना से जब बात हुई हमारी तो वीरांगना ने कहा मेरे 2 पुत्र हैं और उनको भी मैं बीएसएफ देश की सेवा में भेजूंगी। ये कहना बहुत बड़ी बात है। श्रद्धांजलि सभा में उनके 2 पुत्र अक्षय और अभिनव भी मौजूद हैं। उनके परिवार के कई सदस्य यहाँ मौजूद हैं। तो जो सीधी तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूँ बाड़मेर के नेहरू नगर बीएसएफ कैंप के दिखा रहा हूँ, जहाँ बीएसएफ के आला अधिकारी मौजूद है, जिला मुख्यालय के आला अधिकारी मौजूद है, कई जन नेता, उनके परिवार के सदस्य और शहीद सांवलाराम के जो पुत्र हैं
वो भी यहाँ मौजूद है। तो अभी थोड़ी देर में श्रद्धांजलि सभा है वो शुरू की जाएगी। बाड़मेर के जिला कलेक्टर, एसपी, बीएसएफ के आला अधिकारी, जिले के वरिष्ठ लोग और शहीद के परिजन और जिले के हजारों युवा जो हैं वो श्रद्धांजलि सभा में यहाँ उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, यह हमारे थार के लाल का जो श्रद्धांजलि सभा है वो पूरे विश्व तक, पूरे देश तक फैले, हर व्यक्ति तक वो जाएं। और आप सभी लोग इस वीडियो को भी शेयर कर दें जल्दी से जल्दी। कोई नहीं, तो आईडी लगा नया चैनल। हाँ वो निकल नया चैनल। मीडिया ब्रीफिंग होगी अभी। नहीं सर, लेना तो और नीचे फोन भरत ले। हाँ पकड़े कौन की करना बड़े मारे हाथ रेडी ऑलरेडी सेकंड जल्दी सर रेडी यस सर। देश के सभी मेरे बहनों भाइयों को जय हिंद। जैसा कि आप सबको विदित है कि सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी भारत पाकिस्तान एवं भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा करने की है, लेकिन समय समय पर देश की जरूरतों के मुताबिक सीमा सुरक्षा बल ने सीमाओं की रक्षा करने के अलावा अन्य क्षेत्रों में जैसे उग्रवाद, नक्सलवाद से लड़ना तथा अन्य आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी को बड़े ही साहसपूर्ण और दृढ़ता के साथ पूरा निर्वहन किया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमा सुरक्षा बल का योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इसी कड़ी में मुख्य आरक्षक सामला राम बिश्नोई जी, जो कि मुलांत ग्राम रानासर खुर्द पुलिस थाना गढ़ा मालिनी जिला बाड़मेर राजस्थान के रहने वाले हैं, अपनी सेवाएं दिनांक 2 मई 2022 से शांति मिशन कांगो में दे रहे थे। मुख्य आरक्षक सामला राम बिश्नोई जी सीमा सुरक्षा बल में 25 जनवरी 1999 को भर्ती हुए थे। मुख्य आरक्षक सामला राम बिश्नोई जी शुरू से ही कर्मठ, उत्साही एवं कर्तव्यनिष्ठ कार्मिक थे तथा उन्होंने अपनी 23 वर्ष की सेवा में सदैव ईमानदारी एवं संपन्न के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। दिनांक 25 जुलाई 2022 को कांगो के निवासियों ने पूरे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक सप्ताह के लिए मुनस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के खिलाफ धरना प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसमें उग्र रूप धारण कर लिया तथा दिनांक 26 जनवरी 2022 को मोरक्को कैंप पर, जहां मुख्य आरक्षक सामला राम बिश्नोई अपने अन्य साथियों के साथ तैनात थे, उग्र भीड़ ने धारदार हथियारों तथा ऑटोमेटिक हथियारों से हमला कर दिया। मुख्य आरक्षक सामला राम बिश्नोई जी ने अपने अदम्य एवं वीरता का परिचय दिया और मोरक्को कैंप में मौजूद सैकड़ों लोगों की जान बचाई। मुख्य आरक्षक सामला राम बिश्नोई इस हमले में बुरी तरह जख्मी होते हुए भी अंतिम सांस तक प्रदर्शनकारियों का मुकाबला करते रहे और लड़ते लड़ते कर्तव्य की वेदी पर प्राण निछावर कर दिया। दिनांक आज 1 अगस्त 2022 को शहीद मुख्य आरक्षक सामला राम बिश्नोई जी का पार्थिव शरीर आज सुबह
8:45 मुख्यालय सीमा सुरक्षा बल कैंप नेहरू नगर से बाड़मेर में शहीद सर्कल, चौटन चौराहा, कुर्जा फाटा, सनाबड़ा, महलू होते हुए उनके मौजूद निवास बांध पुलिस थाना गुड़ा मालिनी बाड़मेर पहुंचेंगे, जहां पर पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंत में मैं फ्रंटियर पोर्टर गुजरात आईजी साहब की तरफ से, सभी सीनियर अधिकारियों की तरफ से आए हुए सभी मेहमानों का यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस दुखद घड़ी में सीमा सुरक्षा बल के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। बीएसएफ के आला अधिकारी यहाँ मौके पर हैं और अब कुछ ही देर बाद श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम होगा और उसके बाद उनके पैतृक गांव बांड पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव गुड़ामालानी बांड भेजा जाएगा। सीधी तस्वीरें बाड़मेर के नेहरू नगर बीएसएफ कैंप की। बीएसएफ के आला अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी और बाड़मेर के जो कई जन नेता हैं वो मौके पर हैं। कुछ ही देर बाद शहीद सांवलाराम को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा और उसके बाद पार्थिव शरीर उनके गांव गुड़ामालानी बांड के लिए रवाना किया जाएगा। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही है बाड़मेर के नेहरू नगर बीएसएफ कैंप की है, जहां पर हजारों युवाओं सहित जनप्रतिनिधियों का जो हुजूम उमड़ा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाड़मेर के कई जनप्रतिनिधि यहाँ मौके पर और कुछ देर बाद नेहरू नगर बीएसएफ कैंप में शहीद सांवलाराम के श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम और उसके बाद उनके पैतृक गांव बांड के लिए उनका पार्थिव शरीर रवाना किया जाएगा। सीधी तस्वीरें बाड़मेर के बीएसएफ नेहरू नगर कैंप की दिखा रहा हूँ।
श्रद्धांजलि सभा में मौजूद बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी, पद्म श्री अवार्ड अनवर खान भैया, कैसे करनी है। शहीद कमलाराम जी को
ये शहीद सांवलाराम के दो पुत्र हैं, अक्षय और अभिनव, जिन्होंने अपने पिता को श्रद्धांजलि दी। अब वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी, बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, नगर परिषद सभापति दिलीप माली और बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव, बाड़मेर एसपी दीपक भार्गव सहित कई जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद है। क्या मारे क्या अल्लाह पाइप पाइप में ये रखो पाइप बचवा बीएसएफ के अधिकारी पुष्प चक्र अर्पित करते हुए शहीद सांवलाराम बिश्नोई को। सीधी तस्वीर है बाड़मेर के नेहरू नगर बीएसएफ कैंप की। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन शहीद सांवलाराम को पुष्प अर्पित करते हुए। अब बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव शहीद सांवलाराम बिश्नोई को पुष्प चक्र अर्पित करेंगे। यह बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव। बाड़मेर एसपी दीपक भार्गव। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस प्रकार से
बाड़मेर के एडिशनल एसपी नरपत सिंह जी जेतौत। क्या बाड़मेर नगर परिषद सभापति दिलीप जी माली ने पुष्पचक्र अर्पित कर शहीद को सलामी दी। किनारा पे हटा के रख दो उसके साथ फटाफट हटा साइड कर देना, यहीं खड़ा हो जाना आप, कैप्टन हीर सिंह भाटी यहीं खड़ा हो जाना, वहीं पर वहीं खड़े हो जाना।
बिजी था, बिजी था, वीडियो बिजी था। जिस प्रकार आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो उनके परिवारजन हैं, बीएसएफ के आला अधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, सभी जने शहीद पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। श्रद्धांजलि कार्यक्रम बाड़मेर के नेहरू नगर बीएसएफ कैंप में रखा गया था और अब उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बूढ़ा मलानी बांध ले जाया जाएगा। जितने भी दर्शक जुड़े हैं उनसे एक आग्रह कि उस वीडियो को शेयर जरूर करें।